हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। और ये क्वेश्चन पूछा है गेट 2019 में आईआईटी रुड़की ने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बल्ब प्रॉब्लम हालांकि मैंने फुल कोर्स में बहुत डिटेल वर्जन में कवर किया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। पर चलिए अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस क्वेश्चन पे कि हाउ मेनी 200 वॉट 220 volt impedance lamp connected in series would consume the same power as a single 100 watt 220 volt impedance lamp। समझ में आया कि इस रेटिंग के कितने बल्ब लगाएं हम कि वो सेम अमाउंट में पावर कंज्यूम करे जो कि ये कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक बल्ब, एक हमारे पास सिंगल है ना, सिंगल इंकेडेंस लैम्प जो है उसका रेटिंग देखते हैं। ये सिंगल हमारे पास है ना, सिंगल। इसकी रेटिंग कितनी है? 100 वॉट और 220 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास। तो अब चलिए यहां पर अगर हम लोग देखें कि यहां पे इस पावर और वोल्टेज से रेजिस्टेंस कैसे निकाले, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास है यहां पे V स्क्वायर, या ऐसा कर सकते हैं हम लोग पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे सर पावर का ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे, क्योंकि जैसे ही वो सीरीज देखते हैं ना तो उनके दिमाग में आता है सर आई स्क्वायर आर लगाए। बट मैं आपको बताऊं कि मैंने बल्ब प्रॉब्लम में भी ये बात बताई है कि जब भी पहली बार मैन्युफैक्चरर बल्ब की रेटिंग सेट करता है तो उसको पैरेलल मान के ही करता है, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो सिस्टम है वो पैरेलली एडॉप्टेड सिस्टम है। इस वजह से जो ओरिजिनल रेटिंग है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल, मतलब क्योंकि हमारी क्या धारणा होती है ना, हम ये सोचते हैं कि V स्क्वायर बाय R पैरेलल के लिए लगता है, I स्क्वायर बाय R सीरीज के लिए लगता है। ये अधूरा स्टेटमेंट है ना, कोई भी कहीं पर भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये हम प्रीफर्ड करते हैं कि पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला और सीरीज के लिए I स्क्वायर R। बट ये सीरीज देखते हुए स्टूडेंट आई स्क्वायर आर का उसके दिमाग में आ जाता है। बट ओरिजिनल बल्ब की रेटिंग या ओरिजिनल रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो हमें हमेशा V स्क्वायर बाय R से ही जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा 484। ठीक है, 484 ओम, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो ये सिंगल बल्ब जो है वो 100 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है 220 वोल्ट पे, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 484। ठीक है, 484 है। अब हमें क्या चाहिए, इस रेटिंग के कितने बल्ब यूज करें, है ना, इस रेटिंग के। अब ये रेटिंग कौन सी हो गई हमारी, ये हमारी रेटिंग हो गई 200 वॉट और 220 वोल्ट। ठीक है, और ये बल्ब काय में लगेंगे, सीरीज में लगेंगे। तो यहां पर देखिए एक तो नॉट पॉसिबल ऑप्शन है, 2 4 3, मतलब लगेंगे तो सही एक के साथ एक, है ना, ये सीरीज में ही लगेंगे चाहे कितने भी लगे। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कितने लग रहे हैं कितने नहीं लग रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पे वोल्टेज, अब देखिए यहां पर अगर हम लोग इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लें, है ना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन बल्ब का निकालें, तो एक बल्ब का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो ये हो जाएगा V स्क्वायर R इक्वल टू V स्क्वायर बाय पावर। तो यहां पे 220 का स्क्वायर और ये पावर आ जाएगा आपका 200। इसका मतलब है कि 242 ओम आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस। मतलब हमने क्या किया, इस बल्ब का, एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला, वो कितना था, 242 ओम था। ठीक है, इसका मतलब आप देखिए यहां पर वोल्टेज में तो कोई भी अंतर नहीं है, वोल्टेज तो कितना है, 220 वोल्ट है ना। इस सिंगल का भी 220 वोल्ट पे अप्लाई हो रहा है, और यहां पर जो सप्लाई है जितने भी लगेंगे, अभी हमें नहीं पता कितने लगेंगे, बट सबका वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, सबका वोल्टेज सेम रहेगा। अब आप ये मत करिएगा सर यहां पे वोल्टेजेस दो वोल्टेजेस जा रहे हैं तो वो डिवाइड हो जाएंगे, नहीं, इंडिविजुअल बल्ब की रेटिंग के हिसाब से वोल्टेज सेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पे आप क्या करेंगे कि इस रेजिस्टेंस से इतना पावर कंज्यूम होना चाहिए, इस सिंगल बल्ब के बराबर का पावर कंज्यूम होना चाहिए। तो इस सिंगल पावर को कंज्यूम करने के लिए रेजिस्टेंस कितना है, 484, और यहां पर इस बल्ब की रेटिंग के हिसाब से कितना रेजिस्टेंस आया, 242। कनेक्ट टाइम में करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। तो अगर हमारा एक बल्ब 242 दे रहा है और दो बल्ब लगा दे, तो क्या 484 के बराबर पहुंच जा रहा है, बिल्कुल पहुंच जा रहा है। इसका मतलब है कि दो बल्ब अगर लगा दे हम लोग, तो ये 242 ओम है ना, और 242 ओम, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा आपका
ये सीरीज में है तो इनके जो रेजिस्टेंसेज है वो कन्वर्ट होके एक रेजिस्टेंस बन जाएगा एक बल्ब का, है ना। रेजिस्टेंस को मैं कर रहा हूं, बल्ब को कंबाइन नहीं कर रहा हूं, तो ये रेजिस्टेंस 484 का बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम दो बल्ब लगा दे, क्योंकि ये जो बल्ब की रेटिंग हमें दे रखी है उसके हिसाब से उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, बल्ब का 242 आ रहा है। 242 के कॉम्बिनेशंस में कहां तक जाना है, 484 तक जाना है। सीरीज में कनेक्ट करना मतलब डायरेक्टली ऐड करना है, तो 242 प्लस 242 तो कितना 484। अगर ये और ज्यादा होता तो हम एक और बार ऐड करते तो हो सकता है 3 बल्ब लगते, बट हम लोग 2 बल्ब में ही हमारा 484 तक पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब है कि 2 बल्ब इस रेटिंग के अगर हम 2 बल्ब लगाएंगे तो सेम पावर कंज्यूम होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बल्ब प्रॉब्लम कई सारे स्टूडेंट को थोड़ा गच्चा खा दे, मतलब थोड़ा सा परेशान करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीरीज पैरेलल में काफी कंफ्यूज होते हैं। बट मैंने फुल कोर्स में बहुत ही डिटेल वर्जन में बल्ब प्रॉब्लम को कवर किया है। समझ गए कि ओरिजिनल हमारा रेजिस्टेंस होता है वो V²/R से ही निकाला जाता है। मैंने सीरीज में बल्ब में शॉर्टकट भी बताया किस तरीके से करते हैं। तो पूरा फुल कोर्स आपको पढ़ना है अगर, तो फुल सब्जेक्ट इज अवेलेबल ऑन Gcentric ऐप, है ना। इसका आंसर कितना आएगा, 2 बल्ब, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो Gcentric ऐप डाउनलोड करिए। 188 लेक्चर्स में 450 क्वेश्चन में पूरा नेटवर्क थ्योरी बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कवर किया है, ठीक है। क्रैश कोर्स में 150 क्वेश्चन और अवेलेबल है, पीडीएफ नोट से डाउट सॉल्व कर सकते हो अपना चैट बॉक्स के थ्रू। और प्राइस अब 299 की जगह 399 हो गया है फॉर 1 ईयर। जब भी आप इसको एनरोल करेंगे वहां से डेट स्टार्ट होगी 365 डेज के लिए, ठीक है। तो चलिए इस नेटवर्क थ्योरी को एंजॉय करिएगा, Gcentric ऐप डाउनलोड करिएगा और ज्यादातर जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये नेटवर्क थ्योरी जरूर पहुंचाइएगा। ओके, थैंक यू।